तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। और आप लोग अगेन आज आ गए हो वंदन ब्लॉग्स की चैनल में। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज बात करने जाने वाला हूँ कि मेरा पीआर का एक्सपीरियंस कैसा रहा कनाडा में। 3 साल में मैं कैसे पीआर हुआ और मैं स्टडी परमिट से पीआर का पूरा मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैंने कैसे सब किया और कैसे पीआर मिला मुझे। मैंने सोचा था कि वीडियो में बाहर शूट करूं बिकॉज़ आज है टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस का और बहुत ही सही है अभी एटमॉस्फेयर बाहर। बट अनफॉर्चुनेटली अभी बारिश हो रही है, तो उसी वजह से मुझे आज रूम में शूटिंग करनी पड़ रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इधर। तो मैं आया था कनाडा में 2018 में, सितंबर 2018, और मैं लैंड हुआ था ऑटवा में क्योंकि मुझे मिला था मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बेस्ड एडमिशन इन कार्लटन यूनिवर्सिटी। तो मैं सितंबर में आया था और उसी टाइम पे मुझे फर्स्ट मेरी जॉब मिली थी जिसमें मैं एज अ टीम मेंबर टिम हॉर्टन्स में हायर हुआ था। जिसको नहीं पता हो, टिम हॉर्टन्स एक कॉफ़ी एंड स्नैक बेस्ड रेस्टोरेंट है जो कनाडा में बहुत ही फेमस है। सब लोग कॉफ़ी मोस्टली उधर से पीते हैं। तो एक वो रेस्टोरेंट थी, उसमें मैं एज अ टीम मेंबर ज्वाइन हुआ था। फर्स्ट मेरी जॉब उधर लगी थी। तो मैंने उधर आई थिंक 1 महीना या 2 महीने किया और 2 महीने के बाद मैं उसी एट द सेम टाइम मैं दूसरी जगह पे भी अप्लाई करता रहता था जॉब्स मेरी पार्ट टाइम, और साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी मास्टर्स की। तो मैंने वॉलमार्ट में अप्लाई किया था और मुझे वॉलमार्ट में फिर मिल गया एज अ कैशियर। तो मैंने जैसे ही मुझे कैशियर की जॉब मिली 2 महीने के बाद, वैसे ही मैंने टिम हॉर्टन्स छोड़ दिया और फिर मैं कैशियर में ज्वाइन हो गया था। और साथ साथ मेरी पढ़ाई तो चल ही रही थी, पार्ट टाइम 20 आवर्स में कर रहा था जॉब मेरी। तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब मुझे एक स्कॉलरशिप भी मिली थी क्योंकि मैं आया था एमएच प्रोजेक्ट बेस पे, और मेरी यूनिवर्सिटी यूजुअली रिसर्च और प्रोजेक्ट बेस वालों को स्कॉलरशिप देती थी। तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसमें मेरी 50% फ़ीस कवर हो जाती थी स्कॉलरशिप में। तो एक मुझे वो एक बेनिफिट मिला था मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। एंड एट द सेम टाइम मेरी साथ में पार्ट टाइम वॉलमार्ट में जॉब चल रही थी और पढ़ाई चल रही थी। तो मैंने ये कंटिन्यू रखा और मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई। मैंने 3 सेमेस्टर्स में मास्टर्स ख़त्म किया। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर से दिसंबर तक था 2018। फिर मेरा सेकंड सेमेस्टर जनवरी से अप्रैल 2019 तक था। उसके बाद आया समर ब्रेक। यूजुअली स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं वो समर में नहीं पढ़ते, यूजुअली वो समर ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे हम फुल टाइम काम करके हम हमारी कॉलेज की फ़ीस निकाल सकते हैं। तो मैंने समर ब्रेक ली थी जैसे कि सब लोग करते हैं, और उसी टाइम पे मैं फुल टाइम हो गया था वॉलमार्ट में। बट मुझे उस टाइम पे उतने आवर्स नहीं मिल रहे थे। तो मेरा टिम हॉर्टन्स का पहले 2 महीने के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे फिर से टिम हॉर्टन्स में जॉब मिल गई। तो मैं टिम हॉर्टन्स और वॉलमार्ट में दोनों जगह 20 आवर्स करता था और 40 आवर्स मेरे ऐसे बनते थे 4 महीने के लिए। फिर मैंने फिर से टिम हॉर्टन्स को बाय बाय टाटा गुड बाय कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा काम ज़्यादा होता है वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट में जस्ट खड़े ही रहना होता है, मतलब मैं कैशियर था तो मुझे सिर्फ स्कैन ही करना होता था, बहुत मेहनत नहीं थी। बट टिम हॉर्टन्स में थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है और सैलरी तो सेम ही रहती है आवरली बेस पे। तो इसलिए मैंने फिर टिम हॉर्टन्स छोड़ दिया था और वॉलमार्ट ही मेरा चालू था। फिर मैंने मेरा लास्ट सेमेस्टर सितंबर टू दिसंबर किया मैंने। तो उस टाइम पे मुझे सितंबर टू दिसंबर में मैं वॉलमार्ट में भी कर रहा था और उसी के साथ मैंने टीए के लिए भी अप्लाई किया था मेरी कॉलेज में। तो बेसिकली टीए इज़ अ टीचिंग असिस्टेंट। वो यूजुअली जो मास्टर्स में पढ़ते हैं उनको मिलता है। रिसर्च और प्रोजेक्ट और कोर्स वर्क पे भी मिल जाता है कोई कोई बार। तो मुझे वो टीए मिला था। तो टीए में मुझे बेसिकली एक कोर्स असाइन होता है जो मैं अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाने का होता है, उसमें प्रोफेसर के अंडर में रह के। तो मुझे एक कोर्स मिला था उसमें टीए में, और मैं अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को ट्यूटोरियल्स लेता था और फिर असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम के आंसर शीट्स चेक करनी रहती थी और मार्क्स देने रहते थे। तो बेसिकली ये एक टाइप की ऑन कैंपस जॉब हो गई थी। तो मेरे को एक टाइप का ये एडवांटेज था, और इसके मुझे टीए के यूजुअली $4,000 to $5,000 मिलते हैं जो बहुत ही अच्छा है, एक एडवांटेज है।
एज अ स्टूडेंट इफ़ आपको मिल जाए अगर मास्टर्स करते हो तो मुझे वो भी बेनिफिट मिला था लास्ट सेमेस्टर में। तो एक तो मैं वो मेरा लास्ट सेमेस्टर में टीए कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था और वॉलमार्ट में जॉब पार्ट टाइम। तो मेरा फाइनली दिसंबर 2019 मतलब कि जनवरी 2020 में मेरा मास्टर्स ख़त्म हो गया था और अभी बारी थी मुझे फील्ड जॉब ढूंढने की। तो मेरा टाइम बेसिकली उतना ख़राब था, जब मैं पास आउट हुआ था तब सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। तब आई थिंक कोविड स्टार्ट ही हुआ था। तो फेब या मार्च 2020 में जस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था। तो उसी की वजह से मुझे मेरी फील्ड जॉब ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आई। मैंने ट्राई किया था, बहुत ही जगह अप्लाई किया मैंने, बट मेरा था फील्ड सिविल इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन, जो उस टाइम पे जब कोविड पीक पे हिट हुआ था तब कंस्ट्रक्शन फील्ड में सब बंद हो गया था, क्योंकि वो एज अ एसेंशियल बिजनेस नहीं आता था। तो वो उस टाइम पे बंद हो गया था और मुझे कंस्ट्रक्शन फील्ड में उस टाइम पे जॉब मिलनी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। मेरा टारगेट था पीआर होने का। तो मेरे टिम हॉर्टन्स के पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने सुपरवाइज़र के पोजीशन में अप्लाई किया था। टिम हॉर्टन्स के प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने टिम हॉर्टन्स में अप्लाई किया था एज अ सुपरवाइज़र, बिकॉज आपको 1 साल का टाइप बी या टाइप ओ या फिर टाइप ए कैटेगरी का एक्सपीरियंस काउंट होता है अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री में कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई करना हो तो ये सुपरवाइज़र में मैंने अप्लाई किया था और सुपरवाइज़र आती है टाइप बी कैटेगरी में, नॉक बी में आती है। तो इसीलिए फिर मैंने अप्लाई किया था और मुझे उसी के एक्सपीरियंस की वजह से मिल गई थी सुपरवाइज़र की पोजीशन। तो मैंने फिर अप्रैल 2019 में मैंने एज अ सुपरवाइज़र मैंने चालू कर दी थी जॉब टिम हॉर्टन्स में। एंड फिर मैंने उस टाइम पे फिर टेम्पररी बंद कर दिया था फील्ड जॉब के लिए अप्लाई करना, क्योंकि उसके बाद आ गया था फिर विंटर, और विंटर में वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस फील्ड उतनी नहीं होती है जॉब्स ओपन। तो फिर मैंने सोचा कि अभी 6 महीने हो ही गए हैं तो दूसरे 6 महीने करके 1 साल ख़त्म करके बाद में ही ढूंढूंगा जॉब कंस्ट्रक्शन में। तो फिर 1 साल हो गया मेरा और फाइनली मैं एलिजिबल हो गया था, बिकॉज आई हैड मास्टर्स डिग्री, 1 साल का टाइप बी कैटेगरी का एक्सपीरियंस एंड आईएलटीएस जनरल का रिजल्ट। सो वो तीनों की वजह से मैं फिर एलिजिबल हो गया था और मैंने मेरी प्रोफाइल बना दी थी एक्सप्रेस एंट्री पे और मेरे कुछ पॉइंट्स हो रहे थे अराउंड 450। मैंने पूल में डाल दी थी एप्लीकेशन और उस टाइम पे मेरा लक भी चल रहा था थोड़ा ज़्यादा। तो उस टाइम पे बहुत ही कम पॉइंट्स आ रहे थे, पीआर थे, सबको पीआर करने के लिए पागल हो रही थी गवर्नमेंट कनाडा की। तो उस टाइम पे 75 का भी ड्रॉ पड़ा था और उसके बाद मेरे टाइम पे मेरा जब एक्सपीरियंस 1 साल का हो गया था और मैंने जब मेरी पूल में थी एप्लीकेशन, तो मेरा इन्विटेशन आया था आई थिंक 340 या 300 to 350 के अराउंड में। जब कोई ड्रॉ पड़ा था उसमें मेरा हो गया था, इन्विटेशन मेरा आ गया था, जबकि मेरे थे 450। तो उस टाइम पे मेरा ऑब्वियस है मेरे को आने ही वाला था इनविटेशन। तो जैसे ही मेरा इनविटेशन आया मैंने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जो जो मैंडेटरी रिक्वायर्ड थे। और उसमें यूजुअली डॉक्यूमेंट्स में होता है कि आपकी मास्टर्स की और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट, फिर आपका 1 साल का टाइप बी कैटेगरी का एक्सपीरियंस लेटर, आपके 3 पे स्टब्स, हाँ एक पीसीसी क्लियरेंस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो वो चाहिए आपको, और दूसरा चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पीआर के लिए, और दूसरा 3-4 फॉर्म्स होते हैं IMM समथिंग नंबर्स वाले, तो वो सब फिल आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल है प्रोसेस, आप खुद ही करना अप्लाई एक्सप्रेस एंट्री का। अगर आपको करना हो तो पीआर के लिए कोई कंसल्टेंट के पास मत जाना, क्योंकि बहुत ईजी है। मैंने मेरा खुद किया था और ईजीली हो गया था मेरा पीआर। तो ये 3-4 फॉर्म्स और मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बोले वो, दैट्स ऑल इट रिक्वायर्स टू गेट अ पीआर। तो मैंने ये सब मेरा अप्लाई कर दिया था फिल करके फॉर्म्स। एंड उस टाइम पे एक्सप्रेस एंट्री में यूजुअली टाइम फ्रेम होती है 6 मंथ्स की, बट 2-3 महीने में सबके पीआर आ रहे थे। मेरे साथ मेरे दोस्तों ने भी किया था तो उनके भी 2-2 महीने में आ गए थे, और मेरे खुद का 3 महीने में पीआर आ गया था। और आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो कि मेरा ये परमानेंट रेसिडेंसी का मेल आ गया था, और इसी के बाद मुझे जो खुशी मिली थी, जो मेरा एक टारगेट था कनाडा में आने का, वो अचीव हो गया है। तो ये मेरे स्टडी परमिट से पीआर तक का प्रोसेस था, और बीच में मैंने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हुए कुछ, तो मतलब कनाडा में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो ऐसे मेरा पीआर हुआ और
एक बार आप पीआर हो जाओगे उसके बाद आपको फिर बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि एक तो हो गया आपका इंश्योरेंस के बेनिफिट्स, मेडिकल इंश्योरेंस, एक आपका हेल्थ कार्ड मिल जाता है, तो उसमें फिर आप कुछ भी आपको मेजर ऑपरेशन हो तो वो गवर्नमेंट पे करती है, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, सिर्फ आपको उसकी दवाई के पे करने रहते हैं। अगर उसका भी आपके पास एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है तो फिर आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मेरा पीआर आया मैंने उसी टाइम पे फिर मेरी फील्ड जॉब्स अप्लाई करने का चालू कर दिया था और होपफुली मुझे फिर मेरी फील्ड जॉब मिल गई। बैक टू बैक अप्लाई करता रहता था, लिंक्डइन अपडेट किया, इंडीड पे किया, सब जगह पे पागलों की तरह चालू हो गया था मैं अप्लाई करना, क्योंकि अभी एक ही टारगेट रह गया था पीआर के बाद कि फील्ड जॉब अच्छी एक करनी है। एंड होपफुली मुझे फिर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में एज अ कैड डिज़ाइनर डेटा प्रेप की जॉब मिल गई। एक टॉमलिंसन करके कंपनी है उस पर, और वो सैलरी बेस्ड जॉब थी और मुझे अच्छी सैलरी मिली है उसमें। तो अभी मैं करंटली मंडे टू फ्राइडे उधर जॉब करता हूँ और सैटरडे संडे यूट्यूब पे ऐसे ही हर हफ्ते में एक बार एक वीडियो डालने का सोच रहा हूँ। अगर मैंने आपको ये पूरी मेरी स्टोरी कही उस टाइम पे मैं वीडियो बनाने का चालू कर दिया होता मैंने, तो मैं आपको सब उस टाइम के सब क्लिप्स भी बताता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे नहीं कर रहा था। मुझे बाद में इच्छा हुई कि अभी यूट्यूब पे वीडियोस डालने के शुरू करूं, और मेरा मेन टारगेट यही है कि मेरे टाइम पे जो दिक्कतें आई थी तो वो मैं आपको शेयर करूं और उसकी वजह से कोई जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसको दिक्कत नहीं आए। तो मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस करी थी वो आप सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस ना करें, इसीलिए मैंने मेरा ये मेन टारगेट था चैनल ओपन करने का। और दूसरा वो था कि अगर मैं पीआर बन सकता हूँ, अगर मैं फील्ड जॉब ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हो और आप भी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और एक ऐसे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक ले आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। एंड टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना और टेक केयर, बाय बाय, सी यू।